प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भूगोल विषय बीए पार्ट सेकंड में हमारा टॉपिक है आज का प्राकृतिक संसाधन। इसमें हम वनों का अध्ययन करेंगे। पृथ्वी के धरातल पर केवल मानव ही नहीं बल्कि समस्त जंतु जगत का जीवन भी वनस्पति पर ही निर्भर है। इसलिए प्रकृति ने जंतुओं से पहले वनस्पति का आवरण धरातल पर बिछाया ताकि जंतुओं को भोजन, वस्त्र एवं आवास तथा इनसे भी पहले प्राणवायु ऑक्सीजन की उपलब्धता बनी रहे। प्राकृतिक वनस्पति को हम 4 प्रमुख भागों में बांट सकते हैं: वन, घास, मरुस्थलीय झाड़ियाँ और टुंड्रा वनस्पति। अब हम वनों पर प्रभाव डालने वाले कारकों की बात करें तो सबसे पहले आता है जलवायु। वनों की उत्पत्ति और प्रकार का सबसे अधिक प्रभाव जलवायु का होता है, जिसमें तापमान, सूर्य के प्रकाश की मात्रा, आर्द्रता और वर्षा की मात्रा, आकाश में बादलों के आच्छादन की मात्रा, वर्षा ऋतु का समय अवधि, पवनों की दिशाएं और चलने की गति, वाष्पीकरण की मात्रा, विशेषतः वृक्षों की पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की मात्रा का प्रभाव। दूसरा, भू आकृतिक उच्चावच में भूतल की रचना का प्रभाव, जल प्रवाह की गति और दिशा, मिट्टी के कटने या जमे रहने। इसके अलावा तीसरा है मिट्टी की उर्वरता। मिट्टी में रासायनिक तत्वों की मात्रा, मिट्टी की आर्द्रता, कणों का संगठन, सैद्धांतिकता आदि। फिर है भूजल। वृक्षों की जड़ें मिट्टी में पर्याप्त गहराई तक जाती हैं। वे मिट्टी की निचली परतों से खाद पानी लेकर आती हैं। जहाँ पर्याप्त मात्रा में जल है वहाँ वन उत्पन्न हो सकते हैं। जैविक कारक में वनों पर जंतुओं और मनुष्य का भी प्रभाव होता है। जंतु यदि अधिक मात्रा में चराई करते हैं तो वहाँ मिट्टी का कटाव होने लगता है। तकनीकी स्तर, कच्चे माल के रूप में काष्ठ के नए नए उपयोग, ईंधन के लिए लकड़ी के स्थान पर विद्युत शक्ति का उपयोग, प्लास्टिक आदि हल्की धातु का उपयोग। वनों के प्रकार की बात करें तो 2 प्रकार के मुख्यतः विषुवत रेखीय उष्ण आर्द्रवन और उष्णकटिबंधीय। अब हम सबसे पहले विषुवत रेखीय उष्ण आर्द्रवन की बात करें तो ये कठोर लकड़ी के सदापर्णी एवरग्रीन वन है जो विषुवत रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच की पेटी में स्थित है। यहाँ 27 डिग्री से ऊंचा तापमान रहता है। वार्षिक वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर होती है। दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन, पश्चिम में मध्य अमेरिका में कांगो बेसिन 2 बड़े क्षेत्र हैं। इसके अलावा मलेशिया और इंडोनेशिया में भी है। इन वनों के वृक्ष बहुत लंबे होते हैं। लंबे वृक्षों की औसत ऊंचाई 55 मीटर तक होती है। इसमें रोजवुड, ताड़, महगोनी, रबड़, सीसा, तेल ताड़, सीडा प्रमुख है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये मानसूनी तथा उपोष्ण कटिबंधीय वन है जिनसे वृक्ष शुष्क ऋतु में पत्ते गिरा देते हैं। भारत, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, ब्राज़ील तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। सागवान, साल, शीशम, महुआ, आम, जामुन, बरगद, पीपल मुख्य वृक्ष हैं। फिर है भूमध्य सागरीय वन, ये उपोष्ण कटिबंधीय वन और एवरग्रीन झाड़ियों 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिम भाग में मिलते हैं। इन प्रदेशों में जाड़े के मौसम में पछुआ पवन से वर्षा होती है और गर्मी के मौसम में शुष्क व्यापारिक पवनें चलती है। इसमें भूमध्य रेखा के तटवर्ती देश स्पेन, फ्रांस, इटली, यूनान, टर्की, सीरिया, फिलिस्तीन, इजराइल, मोरक्को, ट्यूनीशिया आदि, और कैलिफोर्निया, चिली, दक्षिण अफ्रीका तट, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया। मुख्य वृक्ष जैतून, अंजीर, माल्टा, शहतूत। समशीतोष्ण पर्णपाती वन उत्तरी यूरोप, चीन, जापान, मंचूरिया इत्यादि में पाए जाते हैं। और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में यूकेलिप्टस अधिक होते हैं। समशीतोष्ण मिश्रित वन, ये वन समशीतोष्ण कटिबंध में पर्णपाती और शंकुधारी वनों के बीच के होते हैं और चौड़ी पत्ती के वृक्ष होते हैं, ऐश, बल्च, विलो, एल्डर। और समशीतोष्ण शंकुधारी वन, समशीतोष्ण ये शीतल ठंडे प्रदेशों में होते हैं। ग्रीष्म काल में भी तापमान नीचे रहता है और वृक्ष पत्तियां नहीं गिराते। रूस के विस्तृत टेंगा वन, उत्तरी यूरोप के शंकुधारी वन, कनाडा के वन इत्यादि। इनमें चीड़, देवदार, स्प्रूस, हेमलॉक, फर, सिल्वर फल मुख्य हैं। अब हम बात करेंगे वनों के महत्व की। मानव के लिए वन उसके जीवन से संबंध है। मानव सभ्यता के आरंभ में ही मानव ने लकड़ी और वृक्ष का आधार लिया था। वह लकड़ी की सहायता से ही आखेट करता था, वृक्ष के नीचे ही विश्राम करता था, वृक्ष के पत्तों और छालों से ही शरीर ढकता था। जब मानव सभ्यता में एक चरण आगे बढ़ा और उसने अग्नि जलाना सीखा, तब भी लकड़ी का ही प्रयोग करके अग्नि जलाता था। और वन जलवायु को, कठोरता को सम बनाते हैं, भूमि के कटाव को रोकते हैं। आखेट के लिए जंगली पक्षी मिलते हैं। वनों में एकत्रीकरण द्वारा
हम फल, गोंद, लाख, बिरोजा, रबड़, बलाटा, कॉर्क, रेशे, मोम, तेलों की प्राप्ति करते हैं। वनों से लकड़ी भी मिलती है जो मकानों, इमारतों, पुलों, परिवहन, गाड़ियों, नावों आदि बनाने में काम आती है। इसके अलावा लकड़ी का उपयोग ईंधन के लिए होता है और लकड़ी का उपयोग कच्चे माल की तरह भी होता है, जैसे कागज़, दिया सलाई, रेयन, प्लास्टिक में मुख्य रूप से होता है। अब हम बात करेंगे, वनों के संरक्षण की बात कर रहे हैं। वन संरक्षण का तात्पर्य ये नहीं कि हम वन की कटाई को रोक दें, बल्कि वन संरक्षण से हमारा तात्पर्य ये है कि वन संसाधन जो एक पुनः पूर्ति वाला संसाधन है वह हमेशा हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहे और हरा भरा रहे। इसके लिए हमें समानुपाती वृक्षारोपण करना चाहिए, जितने काटे उससे ज़्यादा ही लगाने चाहिए। लकड़ी के अपव्यय को रोकना चाहिए। वन विनाश के कारकों पर नियंत्रण करना चाहिए, जैसे पशुचरण पर नियंत्रण, वनों में आग लगाकर भूमि पर झूमिंग कृषि पर नियंत्रण, वृक्षों को बीमारियों से बचाना, ईंधन के अन्य विकल्प खोजना, वृक्ष का विशेषीकरण होना चाहिए, वन क्षेत्र को बढ़ाया जाए और लकड़ी के विकल्प जैसे लोहे का फर्नीचर, दरवाजे आदि का उपयोग बढ़े। धन्यवाद।